गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रिपब्लिक डे की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की जो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और 2023 26 जनवरी 2023 को हम हर वर्ष 26 जनवरी को हम जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वो देश का 74वां गणतंत्र दिवस है। इसको आपने याद रखना है। तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यहाँ पे बात करेंगे और फिफ्थ यहाँ पे लेक्चर होगा हमारा। और यहाँ पे बायोलॉजी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में हम यहाँ पे एनसीईआरटी जो सॉल्व कर रहे हैं। तो नीट वगैरह में एचपी टेट एचपीपीटी बायोलॉजी वगैरह में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। तो याद रखेंगे कि जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, वो सब किस में आते हैं? वो प्रोटिस्टा में जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड जाओ बाउंड्री नहीं देखने को मिलती किंगडम में। और जनरली याद रखना है कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसके कैरेक्टर्स आपके प्लांट से जाओ मिलते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पे कुछ हेटेरोट्रॉपिक नेचर भी देखने को मिलती है, जिसके कैरेक्टर्स जाओ एनिमल्स से देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं आप? प्रोटिस्टा को मिक्सोट्रॉपिक भी जाओ फाइलम बोलते हैं आप। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पे जनरली जितने भी प्रोटिस्टेंट्स हैं वो सब एक्वेटिक देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं? वो एक्वेटिक होते हैं और वो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस के साथ जाओ लिंक जाओ जरूर बनाते हैं। इसको याद रखना है। तो लिंक करने का काम कौन करता है? प्रोटिस्टन जाओ करता है। जो प्रोटिस्टन की जो सेल बॉडी होती है वो आपकी जाओ वहाँ पे सेल वॉल जाओ वेल डिफाइंड होती है, न्यूक्लियस वहाँ पे वेल डिफाइंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, और वहाँ पे देखो फ्लैजिला और सीलिया भी जाओ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। और देखिएगा प्रोटिस्टन जितने भी हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, ठीक है, और सेक्सुअली भी जो रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे प्रोसेस लगती है सेल फ्यूजन की प्रोसेस लगती है। क्या लगती है? सेल फ्यूजन की प्रोसेस लगती है। तो इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन जाओ मिल जाती है। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होती है आपको डाल देता हूँ मैं। shubhamgktrick.blogspot.com पे आप जाओ एमसीक्यूज जाओ पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के पिछले भी और आज के भी, ठीक है। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बेस्ट बायोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस है 100 रुपीज़, आपको कोई ज़्यादा नहीं है, सब लोग जो परचेज कर सकते हैं इतना। तो आप जो जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको मदद करेंगे वो एग्जाम्स वगैरह में। जीके के नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, प्राइस इसका भी 100 रुपीज़ है, काफ़ी मदद करेंगे आपको। साइकोलॉजी के नोट्स हिंदी में है अवेलेबल है, उसका भी प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक खरीद लीजिए, आपको जो काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम्स वगैरह में। तो शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स विद नॉट अ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। देखिए सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जितने भी हैं जिसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती तो वो किस किंगडम में प्लेस्ड किए जाते हैं? तो याद रखना है वो प्रोटिस्टा में प्लेस्ड किए जाते हैं। देखिएगा मोनेरा आपका प्रोकैरियोटिक है एंड बाकी के ये तीनों क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। क्या है ये? यूकैरियोटिक है। इसको आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं प्रोटिस्टा में वो इंक्लूड जाओ किए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है? देखिए प्रोटिस्टा दिस इज अ वेल डिफाइंड, देखो यहाँ पे पूछा गया है इन प्रोटिस्टा देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो यहाँ पे देखो देयर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यहाँ पे प्रोटिस्टा जितने भी एक्वेटिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वॉल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो प्रोटिस्टन की सेल बॉडी होती है वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को आपको मिलता है। तो ये बोथ बी एंड सी जाओ करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए प्रोटिस्टन में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है, और याद रखो वो प्राइमरीली एक्वेटिक भी होता है। वहाँ पे देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी है, और याद रखो सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू वो आपके सेक्चुअली
रिप्रोड्यूस जाओ करते हैं। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं किया था प्रोटिस्टा में। तो देखिए यूग्लोनाइड्स आपका प्रोटिस्टा में आता है, यूग्लोनाइड्स का एग्जाम्पल आता है। प्रोटोजोआ आपका प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है आपको, ठीक है, जिसमें आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ पैरासाइट्स वगैरह, एंटामीबा वगैरह, ठीक है, लेशमैनिया वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ट्रिप्नोसोमा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैरामीशियम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्रोटोजोआंस में, ठीक है, इसको याद रखना है। और याद रखो स्पोरोजोआंस यहाँ पे आते हैं। तो ये सब आपके जो प्रोटिस्टा में आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स भी आपको प्रोटिस्टा में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको एक फ्रूटिंग बॉडी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम एक फ्रूटिंग बॉडी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पोरोजोन में मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आता है। क्या आता है? मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम आता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स आपका जो प्रोटिस्टा का पार्ट नहीं है, ये फंगस का पार्ट है। क्या ये फंगस का पार्ट है? तो यहाँ पे डी ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि जो कि इंक्लूड नहीं किया गया है प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखेंगे क्राइसोफाइट्स में आते हैं, वहाँ पे गोनियोलेक्स नहीं आता है, वहाँ पे आते हैं डायएटम्स। क्या आते हैं? डायएटम्स। और गोल्डन एल्गी वहाँ पे आती है। क्या कौन सी आती है? गोल्डन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं। याद रखना है जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और याद रखना है कि यहाँ पे डायटम्स भी आते हैं। क्या आते हैं? डायटम्स भी आते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना, जिसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है, इन द ओशियंस। क्राइसोफाइट्स में गोनियोलेक्स नहीं आता है। गोनियोलेक्स कहाँ पे आता है? डायनोफ्लेजिलेट्स में आता है। किस में आता है? डायनोफ्लेजिलेट्स में। और ये किसका पार्ट रहते हैं? प्रोटिस्टा का ही पार्ट रहते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो क्राइसोफाइट्स डेस्मिड्स में आते हैं, स्पोरोजोआंस में डायटम्स में आते हैं। स्पोरोजोआंस में आपको जो है प्लाज्मोडियम जो देखने को मिलेगा, जो कि आपका एक मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट है, ये आपको ध्यान देना है। और देखो स्लाइम मोल्ड्स में आपको जाओ मलेरियल पैरासाइट नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम देखने को आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये फ्रूटिंग बॉडी है और वो मलेरियल पैरासाइट है उस पर ऊपर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था, क्राइसोफाइट्स इज इक्वल टू डेस्मिड्स। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जाओ करेक्ट है। तो देखिए प्रोटिस्टा जाओ जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे लग रही है अभी तो, ठीक है। अभी देखिएगा, डायटम सेल वॉल फॉर्म 3 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। तो वो 3 थिन ओवरलैपिंग शेल्स नहीं आता, वो 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स में आता है। और याद रखना है जो डायटम्स की जो सेल वॉल होती है, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाए ओशंस के अंदर तो वो डायएटोमिशियस अर्थ बनती है, ठीक है, डायएटोमिशियस अर्थ बनती है। और याद रखो जो डायटम्स की सेल वॉल होती है उसके ऊपर सिलिका एम्बेडेड होता है, ना कि कैल्शियम पैक्टेट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। तो ओनली ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो प्रोटिस्टा जो होते हैं वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और देखो प्रोटिस्टा की बात क्या करूं कि क्राइसोफाइट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, क्राइसोफाइट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो डायटम्स आपके जो वहाँ पे सेल वॉल होती है, ठीक है, वो 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है, ठीक है, जैसे कि सोप बॉक्स होता है वो 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाता है। सेल वॉल जो होती है डायटम की वो आपकी एम्बेडेड होती है विद सिलिका। तो यहाँ पे ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टन हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, इनमें से कौन सा जाओ प्रोटिस्टन है जहाँ पे सेलुलोज की प्लेट्स आपको देखने को मिलती है आउटर सरफेस पे। तो वो है आपका डायनोफ्लेजिलेट्स। क्या है? डायनोफ्लेजिलेट्स। ये पहला ऐसा जाओ डायनोफ्लेजिलेट है जो कि मराइन है और फोटोसिंथेटिक है। इससे पहले भी जाओ आपको क्राइसोफाइट्स देखने को मिलता था, लेकिन वो जनरली फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना ये फ्रेश वाटर का है। और डायनोफ्लेजिलेट्स आपके जाओ मराइन है। क्या है? वो मराइन है। याद रखना है कि ये डायनोफ्लेजिलेट जाओ आपको येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। वो डिपेंड करता है उनके मेन पिगमेंट्स के ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिएगा डायनोफ्लेजिलेट्स के पास 2 फ्लैजिला हैं। कितने फ्लैजिला हैं? 2 फ्लैजिला हैं।
जो कि लॉन्गिट्यूडनली भी है और एक ट्रांसवर्सली भी है। ठीक है, एक आपका जो लार्ज होगा एक स्मॉल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोटिस्टन कौन सा है जिसके पास सेलुलोज की प्लेट्स आपको देखने को मिलती है, वो डायनोफ्लैगेलेट है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टन रिलीज टॉक्सिन्स एंड किल मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। देखिए कौन सा प्रोटिस्टन ऐसा है जो कि टॉक्सिन को रिलीज करता है और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस ओशियन में उनको जो किल करने की कोशिश करता है। तो याद रखना है वो है डायनोफ्लैगेलेट्स। डायनोफ्लैगेलेट्स जो टॉक्सिन को रिलीज करता है, जनरली याद रखना है सेक्सीटॉक्सिन जो आपका टॉक्सिक कंपाउंड है वो ये रिलीज करते हैं, जो कि एक तरह से कोकीन होता है, स्ट्रांग होता है कोकीन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उस मेराइन हैबिटेट में, एक्वेटिक हैबिटेट में जो एनिमल्स रह रहे हैं जैसे कि फिशेज, वो आपकी किल हो जाती हैं। उसी तरह से आपको याद रखना है गोनियोलेक्स। ठीक है, गोनियोलेक्स, तो ये आपका एग्जाम्पल रहता है रेड डायनोफ्लैगेलेट का। किसका? ये रेड डायनोफ्लैगेलेट है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो रेड टाइड्स भी इसको बोलते हैं, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा तो जो सी होती है, समुद्र होता है आपका, वो रेड कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टन हैव अ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। देखिए प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल किस प्रोटिस्टन के आसपास आपको देखने को मिलती है, जो कि किसी भी प्रोटिस्टन की जो बॉडी को, पेलिकल जो होती है वो किसी भी प्रोटिस्टन की बॉडी को जो फ्लेक्सिबल बनाती है। क्या बनाती है? वो फ्लेक्सिबल बनाती है। तो पेलिकल की लेयर आपको देखने को मिलती है यूग्लेनॉइड्स में। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स में, यूग्लेना वगैरह में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जनरली मेजॉरिटी होती है कि जितने भी यूग्लेना है वो फ्रेश वाटर के देखने को मिलते हैं और स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे सेल वॉल की जगह जाओ, याद रखना है वहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल। क्या है? पेलिकल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टन शो बोथ हिट्रोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा जाओ प्रोटिस्टन जाओ हिट्रोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक जाओ की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन शो करता है। तो याद रखना है कि जब सनलाइट मिलेगी हो तो उस समय वो फोटोसिंथेटिक हो जाएगा और जब उसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो हिट्रोट्रॉफिक जाओ हो जाएगा। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे ह्यूग्लोनाइट्स आपका आंसर है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टन अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट। इनमें से कौन सा प्रोटिस्टन है जो कि येलो, ग्रीन या ब्राउन, ब्लू और येलो जो दिखाई देता है पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो। ठीक है, वो है आपका डायनोफ्लैगेलेट, जिसमें हमने बात की थी डायनाटाइड्स की, रेड डायनोफ्लैगेलेट की, गोनियोलेक्स की। ठीक है, ये आपका डायनोफ्लैगेलेट है वो आपका ब्राउन और येलो, ग्रीन ये देखने को मिलता है, वो डिपेंड करता है पिगमेंट्स के ऊपर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपकी आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी गलती होगी हो तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुभम GK Tech.blogspot.com पे जरूर विजिट करें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।